क्या आपने अभी रिसेंटली निधि कंपनी रजिस्टर की है? चलिए आपको ऐसी 7 बड़ी गलतियां बताते हैं जो 2022-23 में 95% बनी निधि कंपनीज ने की हैं। 2022-23 निधि कंपनी के लिए बहुत ही बुरा साल रहा है, क्योंकि रजिस्टर होने के साथ ही 120 दिन में निधि कंपनीज इन 7 गलतियों की वजह से बंद भी हो गई। चलिए जानते हैं वो 7 गलतियां। पहला, निधि कंपनीज के न्यू रूल्स के मुताबिक 120 दिन के अंदर NDH4 फाइल करना होता है। इन 2 कंडीशंस को पूरा करके निधि का नेट ओन्ड फंड 20 लाख और 200 मेंबर्स होने चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आप NDH4 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अब क्या होता है, 90% निधि कंपनीज रजिस्टर ही 10 लाख कैपिटल के साथ होती हैं। मतलब कि 120 दिन के अंदर 10 लाख का एडिशनल कैपिटल लाना होता है और टोटल कैपिटल 20 लाख करना होता है। अब मिस्टेक कहाँ होती है वो समझते हैं। जहां 10 लाख की एडिशनल कैपिटल लानी होती है फ्रेश इशू करके, वही निधि जो न्यू मेंबर्स ऐड करती है वहां शेयर ट्रांसफर कर देती है ओल्ड मेंबर से। अब जब एडिशनल पैसा आएगा तभी तो कैपिटल बढ़ेगा, पर पैसा निधि को तो मिला ही नहीं, शेयर ट्रांसफर हुआ है एक मेंबर से दूसरे को, तो कैपिटल कैसे बढ़ेगा और 20 लाख कैसे करें। अब इस कारण से निधि पास 3 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएगी 120 दिन से पहले, क्योंकि जब आप NDH4 फाइल करेंगे तो कैपिटल बड़ी होनी चाहिए, और अगर आप फाइल करने जाओगे तो एरर आएगा कि आपकी कैपिटल ही नहीं बढ़ी है और 120 दिन हो गए हैं तो पास 3 भी फाइल नहीं होगा, तो फिर आप NDH4 भी फाइल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप आगे कंपनी नहीं चला पाएंगे। तीसरा, निधि के डायरेक्टर सोचते हैं पहले NDH4 अप्रूव करेंगे फिर सॉफ्टवेयर बाय करेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि NDH4 को भी फाइल करने के लिए डेटा चाहिए होता है, और वो डेटा इजीली तभी बन पाएगा जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, और प्रॉपर डेटा ना होने की वजह से निधि रूल्स में भी नॉन कंप्लायंस हो जाता है। चौथा, टाइमली बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराया और बाद में पेड अप कैपिटल भी डिपॉजिट नहीं करवाने की वजह से INC20A फाइल में दिक्कत आती है और पेनल्टी लग जाती है। पांचवा, टाइमली फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना, फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर दिक्कत। आपको समझना होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखने वाले प्रोफेशनल और निधि कंपनी देखने वाले प्रोफेशनल में बहुत अंतर होता है। फर्स्ट ईयर में प्राइवेट लिमिटेड में 6 फॉर्म फाइल होते हैं और निधि कंपनी में 9 से 11 फॉर्म फाइल होते हैं। इसलिए 70% से ज्यादा प्रोफेशनल को निधि रूल्स के बारे में पता ही नहीं होता, और निधि कंपनी चलाने के लिए निधि रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। छठा, जैसा कि आपको पता ही होगा कि निधि रूल 1 से 24 तक होते हैं, और किसी भी निधि कंपनी को चलाने के लिए निधि रूल्स का कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। सातवां, जैसा कि आपको पता होगा कि निधि कंपनी में NDH3 फॉर्म फाइल होता है साल में 2 बार। बहुत से प्रोफेशनल को तो ये भी नहीं पता होता कि NDH3 फॉर्म भी निधि में फाइल करना होता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप ऐसे प्रोफेशनल पर डिपेंडेंट हैं जिसे निधि के रूल्स और उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आपकी निधि 120 दिन से ज्यादा चलेगी ही नहीं। हमने लास्ट ईयर की रिसर्च करी है, 90% से ज्यादा निधि ओनर ने हमें रिप्लाई किया है कि हमारे पास प्रोफेशनल हैं, पर सच मानिए आज उन सबकी कंपनी नॉन कंप्लायंस की वजह से बंद पड़ी है। तो जागरूक बनिए, अगर आपके प्रोफेशनल को ये बातें नहीं पता तो इमीडिएटली उसे चेंज कीजिए। यहाँ हमने जो आपको 7 पॉइंट बताए हैं वही आप उससे पूछ लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके प्रोफेशनल को कितना पता है। अपने प्रोफेशनल से पूछें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये सब आपके प्रोफेशनल को पता था या नहीं। अगर आपको निधि कंपनी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे प्रोफेशनल्स ने 300 से भी ज्यादा निधि कंपनीज के कंप्लायंस हैंडल करने में उनकी हेल्प की है। स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर से आप हमें आज ही कॉन्टैक्ट करें।